कोई शोर नहीं है बाहर, सब कुछ शांत है। लेकिन सच बताना, क्या तुम्हारे भीतर भी शांति है, या वहां एक भीड़ है हजारों आवाजों की जो एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती? एक आवाज कहती है तुम यह नहीं कर पाओगे, दूसरी कहती है अगर सब गलत हो गया तो, तीसरी अचानक कोई पुरानी याद उठा देती है और तुम उसी में खो जाते हो और तुम देखते रह जाते हो, जैसे कोई और तुम्हारे भीतर बैठा है जो तुम्हें चला रहा है। तुमने कभी सोचा है यह जो भीतर लगातार चल रहा है, क्या यह सच में तुम हो या यह सिर्फ तुम्हारा मन है? और अगर यह मन है तो फिर तुम कौन हो? ध्यान से देखो, जब तुम कहते हो मेरा मन बहुत परेशान है, तो यह साफ है कि तुम और मन अलग अलग हो। लेकिन फिर भी अजीब बात यह है कि तुम्हारा ही मन तुम्हें चला रहा है। यह वैसा ही है जैसे राजा अपने ही सेवक का गुलाम बन गया हो। और यही आज हर इंसान की स्थिति है। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है सोच तुम्हें सोच रही है। तुम्हें लगता है कि तुम निर्णय ले रहे हो, लेकिन निर्णय पहले ही हो चुका होता है मन के भीतर, और तुम सिर्फ उसका पालन कर रहे होते हो। अब जरा इस बात को गहराई से महसूस करो। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और तब तुम जो भी करोगे वह बस एक प्रतिक्रिया होगी, कोई जागरूक चुनाव नहीं। तुम गुस्सा करोगे और बाद में पछताओगे। तुम डरोगे और बाद में समझोगे कि डर बेकार था। तुम चिंता करोगे और फिर भी कुछ बदल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मन मालिक बन बैठा है और तुम सिर्फ उसके आदेश मान रहे हो। लेकिन सुनो, यही वह बिंदु है जहां से सब कुछ बदल सकता है। यही वह जगह है जहां से एक नया जीवन शुरू हो सकता है। क्योंकि सच्चाई यह है, मन को आदेश देना संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन यह वह तरीका नहीं है जो तुम अब तक करते आए हो। तुमने मन को दबाने की कोशिश की, वह और उछल पड़ा। तुमने उसे रोकने की कोशिश की, वह और तेज भागने लगा। तुमने उससे लड़ाई की और हर बार हार गए। क्योंकि मन से लड़कर कोई कभी नहीं जीता। मन बहुत चालाक है, बहुत पुराना है, बहुत गहरा है। वह तुम्हारे हर तर्क से आगे है, हर कोशिश से तेज है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है लड़ाई छोड़ देना। हाँ, यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन यही पहला कदम है। मन से लड़ना बंद करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस एक चीज करो, उसे देखो जैसे तुम किसी और को देख रहे हो। जैसे कोई नदी बह रही है और तुम किनारे पर खड़े हो। तुम उसे रोक नहीं रहे, तुम उसमें कूद नहीं रहे, तुम सिर्फ देख रहे हो। और यहीं से धीरे धीरे एक चमत्कार शुरू होता है। जब तुम मन को देखना शुरू करते हो तो एक दूरी पैदा होती है। पहले तुम मन ही थे, अब तुम उसके साक्षी बन जाते हो। और जिस दिन यह दूरी पैदा हो गई, उस दिन पहली बार तुम मन को आदेश देने के योग्य बनते हो। क्योंकि अब तुम उसमें फंसे नहीं हो, तुम उसके ऊपर खड़े हो। और यहीं से एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति शब्दों की नहीं है, यह शक्ति जागरूकता की है। अब जब तुम कहोगे शांत हो जाओ, तो यह कोई मजबूरी नहीं होगी, यह एक स्पष्ट आदेश होगा। और मन जो अब तक तुम्हें चला रहा था, धीरे धीरे तुम्हारी ओर देखने लगेगा, जैसे वह पहली बार अपने असली मालिक को पहचान रहा हो। लेकिन यहां एक गहरी बात समझ लो, मन को आदेश देना कोई तकनीक नहीं है, यह एक अवस्था है। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। तुम्हें अपनी हर सोच को देखना होगा, हर भावना को महसूस करना होगा, बिना भागे बिना दबाए, सिर्फ देखना। और जैसे जैसे यह देखने की क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारा मन कमजोर नहीं होगा बल्कि शांत होगा। और जब मन शांत होता है, तभी वह सुनता है, तभी वह मानता है, तभी वह तुम्हारा साथी बनता है, तुम्हारा दुश्मन नहीं। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ हो जाए तो क्या असंभव है? तुम जो चाहो सोच सकते हो, जो चाहो महसूस कर सकते हो, जो चाहो बन सकते हो। डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा, चिंता तुम्हें जकड़ नहीं पाएगी, अतीत तुम्हें खींच नहीं पाएगा। तुम मुक्त हो जाओगे पहली बार। और यही है असली चमत्कार। कोई बाहर की घटना नहीं, कोई जादू नहीं, बस एक सरल सी बात।
तुमने अपने मन को पहचान लिया और उसे आदेश देना सीख लिया। लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि मन तुम्हें बार बार खींचेगा, तुम्हें भटकाएगा, तुम्हें वापस अपनी पकड़ में लेना चाहेगा। और यही परीक्षा है, यहीं पर तुम्हें टिकना है, यहीं पर तुम्हें जागते रहना है। क्योंकि अगर तुम एक बार भी सच में जाग गए तो फिर वापस सोना मुश्किल हो जाएगा, और उससे बार भी सोना कर दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम कभी गुलाम थे ही नहीं, तुम हमेशा से मालिक थे, बस भूल गए थे। अब धीरे धीरे हम उस जगह पर आ रहे हैं जहां बातें सिर्फ सुनने की नहीं रहेंगी, बल्कि अनुभव बनने लगेंगी। क्योंकि सच यह है, जब तक तुम इसे जियोगे नहीं, तब तक मन तुम्हारे लिए एक पहेली ही रहेगा। तो अभी यहीं जहां तुम हो, थोड़ा रुक जाओ, कुछ मत करो, बस एक गहरी सांस लो और छोड़ दो फिर से, धीरे धीरे, जैसे कोई जल्दी नहीं है। अब ध्यान से देखो, तुम सांस ले रहे हो या सांस अपने आप चल रही है? तुम सोच रहे हो या सोच अपने आप आ रही है? यही पहला द्वार है समझने का कि बहुत कुछ अपने आप हो रहा है, और जब तक ये अपने आप चलता रहेगा, तुम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि उसके साथ बहते रहोगे। अब यहां एक छोटा सा प्रयोग करो, अपनी आंखें बंद करो और मन से कहो, अगले 10 सेकंड कोई भी विचार नहीं आएगा। कहो, पूरी स्पष्टता से कहो, और फिर देखो क्या होता है। तुरंत कोई विचार आएगा, शायद कोई आवाज, कोई याद, कोई कल्पना, और तुम समझ जाओगे कि मन आदेश नहीं मान रहा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं यह मेरे बस की बात नहीं, लेकिन नहीं, यहीं से असली शुरुआत होती है। अब दूसरी बार प्रयास करो, लेकिन इस बार आदेश देने से पहले थोड़ा देखो कि विचार कैसे आते हैं, बिना बुलाए, बिना इजाजत, जैसे कोई मेहमान दरवाजा तोड़कर अंदर आ रहा हो। बस देखो, और जैसे ही कोई विचार आए, तुरंत उसे पकड़ो नहीं, बस कहो, ठीक है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, और उसे जाने दो। फिर से कहो, शांत, अब ध्यान देना, इस बार तुम लड़ नहीं रहे हो, तुम देख रहे हो, और यही फर्क है। मन को आदेश देने का पहला नियम है देखना बिना प्रतिक्रिया के। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के देखते हो तो मन की ऊर्जा कम होने लगती है, वह उतना शक्तिशाली नहीं रहता। जैसे कोई बच्चा जिसे ध्यान नहीं मिल रहा, धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब यहां एक गहरी बात समझो, मन को आदेश देने का मतलब उसे रोकना नहीं है, बल्कि उसकी दिशा बदलना है। जैसे नदी को रोका नहीं जाता, बस उसका मार्ग बदला जाता है। अब एक और प्रयोग, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन से कहो, अब मैं सिर्फ सांस पर ध्यान दूंगा, बस इतना। और देखो क्या मन मानता है। कुछ सेकंड के लिए शायद वह साथ देगा, फिर अचानक कहीं और चला जाएगा। और जैसे ही तुम्हें यह दिखे, उसे डांटो मत, बस धीरे से कहो, वापस, बस एक शब्द, वापस, और सांस पर लौट आओ। यह है वापस ही तुम्हारा आदेश है। यह कोई जोर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बस एक शांत स्पष्ट दिशा है। और हर बार जब तुम वापस कहते हो, तुम थोड़ा थोड़ा अपने मन के मालिक बनते जाते हो। शुरुआत में मन 100 बार भटकेगा और तुम्हें 100 बार उसे वापस लाना पड़ेगा। लेकिन यही अभ्यास है, यही साधना है, यही वो जगह है जहां धीरे धीरे मन तुम्हारी आवाज पहचानने लगता है। पहले वह अनसुना करेगा, फिर थोड़ा ध्यान देगा, फिर मानने लगेगा, और एक दिन तुम बस कहोगे शांत, और मन सच में शांत हो जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है जो हजारों लोगों ने जिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है, अगर तुम्हारे आदेश में गुस्सा है, जल्दी है या बेचैनी है, तो मन उसे नहीं मानेगा, क्योंकि वह उसी ऊर्जा से बना है। मन सिर्फ शांति की भाषा समझता है। तो जब तुम कहो वापस, तो वह आदेश नहीं, एक आमंत्रण होना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को बुलाती है, प्यार से, धैर्य से, और बच्चा धीरे धीरे लौट आता है। अब समझो, मन दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ अनियंत्रित है, और उसे दिशा चाहिए, और वह दिशा तुम्हारी जागरूकता देती है। अब धीरे धीरे तुम एक नया अनुभव करोगे, 2 हिस्सों का, एक हिस्सा जो सोच रहा है और एक हिस्सा जो देख रहा है। और जैसे
जैसे देखने वाला हिस्सा मजबूत होगा, सोचने वाला हिस्सा शांत होता जाएगा, और उसी दिन तुम्हारा पहला सच्चा आदेश मन तक पहुंचेगा और वह उसे मानेगा। यही चमत्कार की शुरुआत है, कोई बड़ी घटना नहीं, बस एक सूक्ष्म बदलाव। जहां तुम बह नहीं रहे बल्कि देख रहे हो, जहां तुम खो नहीं रहे बल्कि जाग रहे हो। और जैसे जैसे यह जागरूकता बढ़ेगी, तुम पाएंगे कि मन अब तुम्हें नहीं खींच रहा बल्कि तुम्हारे साथ चल रहा है, जैसे एक सेवक जो अब अपने असली स्वामी को पहचान चुका है। अब जो तुमने अभी तक सुना वह सिर्फ शुरुआत थी, असल बात अब शुरू होती है। क्योंकि मन को कुछ क्षणों के लिए शांत करना और बात है, लेकिन मन को जीवन के हर पल में अपना साथी बना लेना, यह एक बिल्कुल अलग अवस्था है। और यहीं पर असली चमत्कार घटित होता है। सोचो, सुबह तुम उठते हो, पहले क्या होता था? नींद खुलते ही विचारों की भीड़ शुरू। आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, और बिना किसी चेतना के तुम उसी भीड़ में खो जाते थे। लेकिन अब अगर तुमने यह कला सीख ली, तो सुबह उठते ही तुम एक छोटा सा आदेश दे सकते हो, आज मैं शांत रहूंगा। और फर्क देखना, पहले यह सिर्फ एक सोच होती थी, अब यह आदेश बन जाता है और पूरा दिन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। अब एक और स्थिति देखो, कोई तुम्हें कुछ कह देता है। पहले क्या होता था? तुरंत प्रतिक्रिया, गुस्सा, तर्क, बहस और बाद में पछतावा। लेकिन अब जैसे ही शब्द तुम्हारे कानों में पड़ते हैं, तुम्हारे भीतर एक छोटा सा विराम आता है, एक क्षण जहां तुम खुद को देख सकते हो, और उसी क्षण में तुम आदेश दे सकते हो, शांत। और विश्वास करो, अगर तुमने अभ्यास किया है तो मन रुक जाएगा, शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना जरूर कि तुम प्रतिक्रिया देने से बच जाओ। और यही तुम्हारी आजादी है। अब समझो, मन को आदेश देना किसी एक समय का अभ्यास नहीं है, यह हर पल की जागरूकता है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए, हर जगह। तुम सड़क पर चल रहे हो, अचानक कोई पुरानी याद आ गई जो तुम्हें दुखी कर देती है। पहले तुम उसमें डूब जाते थे, अब तुम देख सकते हो और कह सकते हो, नहीं, अभी नहीं। और मन धीरे धीरे वापस वर्तमान में लौट आता है। ये छोटे छोटे आदेश धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा हर निर्णय जागरूकता से आता है, ना कि आदत से। तुम खाना खा रहे हो, पहले मन कहता था और खाओ, और तुम खाते जाते थे। अब तुम कह सकते हो बस, और शरीर वहीं रुक जाता है। तुम काम कर रहे हो, मन कहता है थोड़ा और बाद में, और तुम टाल देते थे। अब तुम कह सकते हो अभी, और तुम तुरंत काम में लग जाते हो। देख रहे हो, यह कोई छोटी बात नहीं है, यह तुम्हारी पूरी दिशा बदल देता है। जहां पहले तुम मन के पीछे चल रहे थे, अब मन तुम्हारे पीछे चल रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है, मन को आदेश देना कभी भी जबरदस्ती नहीं बनना चाहिए। अगर तुम उसे दबाओगे तो वह फिर से विद्रोह करेगा। इसलिए आदेश हमेशा शांत और स्पष्ट होना चाहिए, जैसे एक राजा जो चिल्लाता नहीं, बस संकेत देता है और पूरा महल समझ जाता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आएगी। बाहर कितना भी शोर हो, भीतर एक मौन रहेगा। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम नहीं हिलोगे। और यही असली शक्ति है। अब तुम डर को भी देख सकते हो और कह सकते हो ठहरो, और डर तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तुम दुख को भी देख सकते हो और कह सकते हो मैं तुम्हें देख रहा हूं, और दुख धीरे धीरे पिघलने लगेगा। और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर कोई आदेश देने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि मन अब अपने आप शांत रहने लगा है। वह तुम्हारा मित्र बन चुका है। यही अंतिम अवस्था है, जहां मन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ होता है। जहां तुम उसे चलाते नहीं, बल्कि तुम दोनों एक ही दिशा में बहते हो। और तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, एक सहज प्रवाह बन जाता है, जहां हर चीज अपने आप घटित होती है, लेकिन तुम पूरी तरह जागरूक रहते हो। यही है वह चमत्कार जिसकी बात की जाती है। कोई बाहर की घटना नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस एक साधारण सी कला। मन
को आदेश देना। लेकिन अभी भी एक अंतिम परत बाकी है, एक बहुत गहरी समझ जो इस पूरी यात्रा को पूर्ण करती है। अब हम उस द्वार पर आ गए हैं जहां से आगे शब्द काम नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ संकेत दिए जा सकते हैं। अब तक तुमने सीखा कैसे मन को देखना है, कैसे उसे वापस बुलाना है, कैसे उसे शांत दिशा देनी है, और धीरे धीरे मन तुम्हारी बात मानने लगा। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या हमेशा आदेश देना ही पड़ेगा? क्या हमेशा कोई कहने वाला और कोई मानने वाला रहेगा? अगर ऐसा है तो भीतर अभी भी दो हैं, और जहां दो हैं वहां संघर्ष की संभावना बनी रहती है। अब गहराई से सुनो, यह अंतिम रहस्य है। मन को आदेश देना यात्रा की शुरुआत है, मंजिल नहीं। मंजिल है जहां आदेश देने वाला भी गायब हो जाए और मन भी। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ध्यान से समझो, जब तुम लगातार अपने मन को देखते हो, हर विचार को, हर भावना को, बिना पकड़े, बिना दबाए, तो धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगती है। और एक क्षण ऐसा आता है जब कोई विचार नहीं होता, सिर्फ शुद्ध मौन। उस क्षण में न तुम्हें आदेश देना पड़ता है, न मन को मानना पड़ता है, क्योंकि वहां मन है ही नहीं, बस एक साक्षी है, शांत, अडोल, पूर्ण। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, जिसे ना कोई विचार छू सकता है, न कोई डर हिला सकता है, न कोई स्मृति बांध सकती है। अब समझो, अब तक तुम मन के साथ खेल रहे थे, अब तुम मन से परे चले गए, और यही वह बिंदु है जहां सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है, जहां कोई नियंत्रण नहीं, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ होना है। यहां अगर विचार आता भी है तो वह बादल की तरह आता है और चला जाता है। तुम उसे रोकते नहीं, तुम उससे जुड़ते नहीं, बस देखते हो। और अब देखने वाला भी धीरे धीरे पिघलने लगता है, जैसे बर्फ पानी में बदल जाती है और फिर पानी समुद्र में खो जाता है। तुम भी उस विशाल चेतना में घुलने लगते हो। अब न तुम अलग हो, न मन अलग है, सब एक हो जाता है। यही ध्यान की पराकाष्ठा है, जहां कोई तकनीक नहीं बचती, कोई अभ्यास नहीं बचता, सिर्फ अस्तित्व बचता है। अब अगर तुम जीवन में लौटते हो तो एक अद्भुत बात घटती है। तुम काम करते हो, बोलते हो, चलते हो, लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं होती। मन अब भी है, लेकिन वो पारदर्शी हो गया है, जैसे साफ शीशा जो दिखता नहीं, बस दिखाता है। अब तुम्हें आदेश देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मन अपने आप सही दिशा में चलता है। यही असली स्वतंत्रता है, जहां न नियंत्रण है, न बंधन, सिर्फ सहजता है। और यही वह चमत्कार है जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन अब समझ आया, चमत्कार कभी बाहर था ही नहीं, वह हमेशा भीतर था, तुम्हारे ही भीतर, एक शांत केंद्र के रूप में, जो कभी बदला नहीं, जो हमेशा स्थिर रहा, बस तुमने उसकी ओर देखा नहीं। अब अगर तुम सच में इस यात्रा को जीना चाहते हो तो याद रखना, शुरुआत आदेश से करो, लेकिन अंत मौन में होने दो, क्योंकि अंत में जो बचता है वह न मन है, न आदेश, वह तुम हो अपने शुद्धतम रूप में। और जब तुम वहां पहुंचते हो तो जीवन पहली बार वैसा दिखता है जैसा वह वास्तव में है, एक रहस्य, एक उत्सव, एक मौन संगीत। अब कोई सवाल नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, सिर्फ एक गहरी संतुष्टि कि जो खोजना था वह हमेशा यहीं था।